प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोगों की डिमांड पे फिर से आप लोगों ने कहा है कि ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करना है। थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मैं ऑप्टिक्स में ही सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जो है आप लोगों को बता देता हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पहले आप कर लीजिए, इसके बाद रिफ्लेक्शन के कर लीजिए, इसके बाद में जो है वो आपको रिफ्रैक्शन के ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। ठीक है ना। तो पहले मैं रिफ्रैक्शन की ओटी आप लोगों के सामने तैयार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। इनको आपको है ना खाली स्थान पहले भरना है। देख लें किस प्रकार से आपको फिल इन द ब्लैंक्स तैयार करना है रिफ्लेक्शन के। हालांकि इसमें मुझे कुछ ऐसे भी लगे जो आप लोगों ने भेजे हैं, इसमें मुझे कुछ ऐसे भी लगे हैं कि जो आप सिलेबस में नहीं है। जैसे पहला वाला ये ओटी आप देखिएगा, ये पहला वाला ये ओटी है। द मिनिमम डिस्टेंस थ्रू विच लाइट हैज़ टू प्रोपोगेट बिफोर इट्स अ सिग्निफिकेंट डेविएशन इज कॉल्ड। सिग्निफिकेंट डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो लाइट अपन कहते हैं ना कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो कहाँ तक अपने को वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई दिखाई देती है, उसके बारे में इसमें अपने को बताना है। सिंपली भाषा में अगर बात करें तो ये जो डिस्टेंस होती है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए नज़र आती है, वो डिस्टेंस कहलाती है फ्रेजनल डिस्टेंस। तो यहाँ आपको लिखना है फ्रेजनल डिस्टेंस। ये फ्रेजनल जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। फ्रेजनल डिस्टेंस, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं, हालांकि इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अपने लिए अभी तैयार मत करना है इसको, ये जो परसों एग्जाम होने वाली है उसके लिए, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट है इस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के डबल को क्या कहते हैं, तो दैट इज ए वेरी इजी। यहाँ लिख देना आप रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने सिंबल दिया है लेकिन आप लोग पूरा लिखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है, ठीक है। ए मिरर इज कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ स्फेयर ऑफ इनफाइनाइट रेडिएशन। तो भैया ध्यान रखना, यहाँ जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का भी अभी सिलेबस में वैसे है नहीं, पर ओटी अगर कभी वो पूछ लें, जो प्लेन मिरर होता है वो एक इतने बड़े कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर से बनाया जाता है जिसकी रेडियस लगभग इनफाइनाइट होती है, तब वो अपने को प्लेन दिखाई देता है। और ये आपके कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर जो बनते हैं, इनकी रेडियस जो है वो लिमिटेड होती है, बहुत कम सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्फेयर से काट करके कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर को जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ देखिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज। देखिए भाई ध्यान रखना, एक्चुअल में कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर है जो रियल इमेज भी देता है और वर्चुअल इमेज भी देता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की साइज़ के इक्वल इमेज भी देता है और कह सकते हैं कि बड़ा और छोटा साइज़ का भी देता है। और कॉन्केव मिरर एकमात्र ऐसा है जिसमें सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का इमेज बनता है, ठीक है। अब इन्होंने एक कंडीशन डाल दी है इसमें एक कंडीशन डाल दी है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो भैया बिहाइंड द मिरर इसका इमेज बनता है और बड़ा बनता है, ये भी आप लिख सकते हो। मैग्नीफाइड बनता है, वर्चुअल बनता है, इसमें कई तरीके से लिख सकते हो आप। वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, मैग्नीफाइड, और बिहाइंड द मिरर बनता है। तो आप यहाँ वर्चुअल भी दिखा सकते हो, बड़ा भी बनता है, ये भी दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 5 है इज डिपेंड ऑन द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, इसमें आप एक काम करना, ये एक ही वर्चुअल बनता है, वर्चुअल इमेज ही लिखना आप इसमें, ठीक है। यहां लिख देना आप मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो होता है इसको एम से डिनोटेट करते हैं, मैं एम ही लिख देता हूं, आप लोग वर्ड्स में लिखना मैग्निफिकेशन इज डिपेंड अपॉन द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशो को भी मैग्निफिकेशन कहते हैं। और मिरर और लेंस में अपन ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को भी
हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर या मैग्नीफिकेशन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। द रे ऑफ लाइट आर वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ एक्चुअल में आप लिख सकते हो पैरेलैक्स, पैरेलैक्स रेज ऑफ लाइट आर वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो वो पैरेलल एक्सिस, पैरेलैक्स, पैरालैक्सियल, पैराएक्सियल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ना, वो ध्यान रखना है। ये यूँ कहना चाह रहे हैं द पैराएक्सियल रेज ऑफ लाइट आर वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नियर जो आती है वो लाइट पैराएक्सियल कहलाती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास से आती है ऐसे, वो पैराएक्सियल कहलाती है। और जो मार्जिनियल होती है, मतलब जो दूर से आते हैं, अगला वाला वही है शायद, द रे ऑफ लाइट ट्रेवल अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्जिनियल। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, MARGINIAL, मार्जिनियल, वो जो पैरेलल एक्सिस से दूर से आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो मार्जिनियल लाइट कहलाती है, और जो बिल्कुल उसके नियर से आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पैराएक्सियल कहलाती है। ध्यान रखना, आप थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना ना राइटिंग को, ठीक है। नेक्स्ट, मिरर आर यूज्ड इन सर्च लाइट, सर्च लाइट में कॉनकेव मिरर का यूज होता है, कॉनकेव मिरर का, जो माथे पे यहाँ लगा के चलते हैं, कॉनकेव मिरर, ध्यान रखना। और सेविंग के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। और साइड ग्लास के तौर पर पीछे के व्हीकल का इमेज देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, ध्यान रखना इस बात को। इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस लाइट इज चेंज्ड देन फोकल लेंथ, नहीं, ये रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज, है ना। वेवलेंथ अगर आप हटा रहे हैं मिरर की, एक और ध्यान रखना, दूसरी एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे, कि मिरर को अगर पानी या किसी मीडियम में इमर्ज कर दें तो उसकी फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला। ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो यहाँ नो चेंज लिख दो या तो, या रिमेन्स कांस्टेंट, जो आपको लिखना है, नो चेंज या रिमेन्स कांस्टेंट। इफ वेवलेंथ इज इंसिडेंस लाइट इज चेंज देन फोकल लेंथ नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफ ऑब्टेन बिटवीन U एंड V इज। देखो भैया, आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया हुआ, आपने लेंस का भी प्रैक्टिकल किया हुआ है, और आपने मिरर का भी मिरर का भी UV मेथड की हुई है। आपने खुद ने ग्राफ प्लॉट करा है, किस प्रकार का ग्राफ बनता है वो आप लोग सब जानते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख देना आप उसी के अकॉर्डिंग, जैसा हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला ग्राफ का जो शेप बनता है वो हाइपरबोलिक बनता है, तो ध्यान रखना हाइपरबोला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाना है, ट्रू और फॉल्स, ठीक। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कैन बी डिटरमाइंड बाय कंजुगेंट फोकस मेथड, बिल्कुल सही बात है। कंजुगेंट फोकस मेथड का मतलब समझते हो, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे दो पॉइंट जिन पर एक पर ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज दूसरे पर बने और दूसरे पर ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज पहले पर बने, उसको अपन कहते हैं कंजुगेंट फोकस, ठीक है। जैसे इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज फोकस पे बनता है, और फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज इनफाइनाइट पर बनता है। सिमिलरली अगर हम इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है, तो ये कहलाते हैं कॉन्जुगेंट फोकस, ठीक है। तो इनफाइनाइट का कॉन्जुगेंट फोकस होगा फोकस पर, और फोकस का कॉन्जुगेंट पॉइंट होगा इनफाइनाइट पर, इसको आप याद रखेंगे। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, इसको आप ट्रू कर देंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट, द पेयर ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट the position of object and image can be interchanged are called conjugate focus। वही वाली बात, वही जो अभी मैंने चर्चा की थी, वही वाली बात यहाँ पर आ रही है, तो फिर आप इसको भी यहाँ पे लिख दोगे ट्रू, ठीक है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड, डॉक्टर्स हेड मिरर, जो डॉक्टर वो लगाते हैं मिरर, वो कॉन्वेक्स नहीं होता, कॉनकेव होता है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है।
नेक्स्ट, if the object move near the concave mirror, then the critical image change to real image. अब देखो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मिरर जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो फोकस तक जब आप लेकर के आते हो तब तक तो रियल इमेज बनती है, और जब आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे पोल बोलेंगे, फोकस और पोल के बीच में यदि आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो बनती है आपकी वर्चुअल इमेज। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं उसको एक बार फिर से पढ़ लो। इफ द ऑब्जेक्ट मूव नियर टू द कॉन्केव मिरर देन द क्रिटिकल इमेज चेंज टू रियल इमेज। नहीं, अब ये देखो हर इमेज के लिए नहीं होगा, ये मेरी नज़र में फोकस पॉइंट अगर जोड़ देते तो ये सही होता, अदरवाइज ये सही नहीं होगा, क्योंकि फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन मिरर के पहले अगर ये बात कर रहा है क्रिटिकल इमेज चेंज टू रियल इमेज, किसके कॉन्केव मिरर, इफ द ऑब्जेक्ट मूव नियर टू द कॉन्केव मिरर देन द क्रिटिकल इमेज चेंज टू रियल इमेज। हाँ, ये फोकस तक रियल होगा बेटा, फोकस के बाद रियल नहीं होगा। तो इसमें आप चाहो तो यहाँ लगा दो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू भी कर सकते हो अगर वो फोकस पॉइंट जोड़ दे तब तक। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन। क्या आप बता सकते हैं कि ये मिरर इक्वेशन है? यहाँ लिखो फॉल्स, क्योंकि ये लेंस इक्वेशन लिखी हुई है। मिरर और लेंस में क्या अंतर आएगा? ये फॉल्स, क्योंकि मिरर में यहाँ पे प्लस आएगा, लेंस में माइनस आता है। ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रेट लाइन जॉइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यस, ये प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन भी है आपकी, ये ट्रू है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है आपके लिए प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बात सही है बिल्कुल, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्जुगेंट फोसी ट्रू ओनली फॉर वर्चुअल इमेज। नहीं, अब ये ओनली फॉर वर्चुअल इमेज ना हो, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। नो 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 नो, वर्चुअल इमेज नहीं, वो तो सभी के लिए होता है। कॉन्जुगेंट फोकस तो रियल इमेज के लिए भी होता है। ओनली फॉर वर्चुअल इमेज तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। द ग्राफ ऑब्टेन बिटवीन u एंड v इज पैराबोला। तो पैराबोला के लिए भी आप क्या करोगे यहाँ पे बताओ मुझे? मैंने अभी आपको हाइपरबोलिक बताया था, है ना? तो ये फॉल्स कर दो, हाइपरबोला बनता है, पैराबोला नहीं। 8वां फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, 9वां है, मिरर से यूज्ड इन सर्च लाइट आर पैराबोलिक एंड नॉट कॉनकेव स्फेरिकल। सर्च लाइट में जो लाइट फॉल्स यूज होता है वो आपका कॉनकेव रहता है, स्फेरिकल रहता है भैया, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। सब थोड़ी यूज होते हैं, केवल एक सर्च लाइट में कॉनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स है आपका। अच्छा, जोड़ियाँ बनाएं, चलो आप लोग अब जोड़ियाँ बना दीजिए, आप जोड़ियाँ बनाओ। ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल इमेज बनता है। देखो कहीं वर्चुअल इमेज दिखा है क्या? नहीं, ये है कहीं इसमें वर्चुअल इमेज, इमेज बिहाइंड मिरर, ये इसको कर दो आप एक, ये इमेज बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f के बीच में होता है तो 2f और इनफाइनाइट के बीच में बनता है। इमेज बिटवीन एफ एंड 2f के बीच में होता है तब इमेज बिहाइंड द 2f, ये वाला कर दो, 2f और इनफाइनाइट के बीच में, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2, नहीं मैंने गलती पढ़ लिया, ये सॉरी ये 3 है भैया, मैंने 3 पढ़ लिया, दूसरा मैं भूल ही गया। दूसरा ऑब्जेक्ट एट f, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज इनफाइनाइट पर बनती है। देखो कहाँ लिखा है इनफाइनाइट, ये लिखा है, ये कर दो दूसरा, इमेज एट इनफाइनाइट। ठीक। चौथा है ऑब्जेक्ट एट 2f, मतलब जब 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो मिरर में इमेज, कॉनकेव मिरर में इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, तो इसको कर दो 4, इमेज एट 2f। सिमिलरली ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f,
ये कहना चाह रहे हैं कि 2f और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा, देखो भैया कहां बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट और 2f के बीच में इमेज है तो इमेज बनेगी यहाँ, इसको कर दो 5, f और 2f के बीच में बनता है इमेज, ठीक है। जब इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, तो ये 5 हो गया। ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट तो इमेज बनेगा फोकस पे, देखो कहाँ लिखा है फोकस, ये रहा, ये रहा, छठा कर दो इसको। और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ ये वाला कर दो आप 7वां। एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैग्निफिकेशन, यहाँ आगे एम लिख सकते हो आप, ये मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन भी है, तो ये मैग्निफिकेशन का ही फार्मूला है, तो इस प्रकार आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शंस अपने को देख करके और फिर बात को आगे बढ़ाना है, ठीक है। चलो सबसे पहले, लाइट इज कंसिडर्ड एज ए रे इंस्टेड ऑफ ए वेव, वाई। हाँ, ये बात तुमको जो है थोड़ा सा दिमाग में लाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट इज द फॉर्म ऑफ वेव, वाई इट इज कॉल्ड रे। तो इन चारों में से देखो, द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल आर अपर्चर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ, बिल्कुल सही। जो वेवलेंथ का साइज है वो ऑब्स्टेकल के कंपेयर में बहुत ही कम होता है, तो फिर हम वेव ऑप्टिक वेव ना कहते हुए लाइट को रे कहते हैं, इसलिए पहले पे टिक लगा दो बिना कुछ सोचे, बाकी आप लोग देखना क्या होगा, कि यहाँ आंसर हो जाएगा ये ए, ठीक। इधर आ जाओ, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इमेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेन ऑफ मिरर्स। भैया जब 2 प्लेन एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं और बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट अगर आपने ला के रख दिया तो इनफाइनाइट इमेज बनती है, ध्यान रखना, है ना। ऐसा ही कभी आपसे पूछे, एक मोटे प्लेन मिरर में इनफाइनाइट इमेज बनती है, उनमें से सेकंड वाली इमेज जो है वो ज़्यादा ब्राइट रहती है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, ए लाइट रे इज इंसिडेंस नॉर्मल ऑन ए प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। नॉर्मली अगर आप कोई लाइट रेज को डालते हो, जैसे ये यहाँ बना देता हूँ मैं, ये मिरर है, इस पे आपने नॉर्मली एक लाइट रेज इंसिडेंस की है तो रिफ्लेक्शन भी नॉर्मली ही हो जाता है, इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 का होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 का होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में I इज इक्वल टू आर होता है, याद रखेंगे आप लोग इस बात को, ओके। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r ऑफ स्फेरिकल मिरर इज। भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है, ठीक है, या यूं कह सकते हो कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, तो यहाँ पे देख लो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी 20 सेंटीमीटर, इट्स अ फोकल लेंथ विल प्रॉपर साइन विल बी। देखो अब से ध्यान रखना, अभी अभी अपन ने कहा यहाँ पे देखो, फोकल लेंथ अगर निकालोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी, r/2, तो ऑब्वियसली 20 का आधा करोगे तो 10 होगी, लेकिन 10 पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, 10 नेगेटिव भी लिखा है, तो यहाँ ध्यान रखना कौन सा मिरर है, ये मिरर है यहाँ पे कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होती है, तो आंसर आपका हो जाएगा 20। कॉन्वेक्स होता तो +20 आती है ना। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। अभी अभी मैंने बात की थी इनफाइनाइट की, इनफाइनाइट आ गया यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़े मिरर से काट करके प्लेन मिरर जो है वो बनता है। नेक्स्ट, if an object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter, the image will be। अब देखो ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, यहाँ आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करना है कि देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 10 सेंटीमीटर पर, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है, तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो ये जो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर आएगा यू, ये पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है
तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है और बड़ी बनती है, अर्थात वर्चुअल बनती है और बड़ी बनती है, मतलब लार्ज बनेगी, ठीक है, और सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो आप इसमें से देखो कौन सी सही रहेगी, है ना, कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो सही रहेगा, ठीक है। मैग्नीफाइड बनेगी, रियल तो बनती नहीं है, वर्चुअल बनती है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा मेरे बी, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीफाइड बड़ी बनेगी और अब राइट अपवर्ड मतलब सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। तो ये आंसर आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए magnified and virtual image is formed by a concave mirror, the position of object will be, if a magnified and virtual image formed by एक कॉन्केव के मिरर में वर्चुअल इमेज एक ही कंडीशन में बनती है, ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, ठीक है। तो आप इसमें देखो कहाँ बन रहा है पोल और फोकस, ये बन रहा है डी ऑप्शंस में। तो डी ऑप्शन, एक ही वर्चुअल इमेज बनती है कॉनकेव में, बाकी सब रियल बनती हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर विल बी, वही का वही, ऊपर वाला ही वाला नीचे पूछ लिया उन्होंने। तो सीधी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है और मैग्नीफाइड बनती है, ध्यान रखना। इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी, इसमें भी आंसर बी रहेगा आपका। नेक्स्ट, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो फोकस से होकर के जाती हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा फोकस, ठीक है। ये लो, कॉनकेव मिरर में सभी फोकस होकर के जाएंगे। इन स्ट्रेट लाइन द मिरर यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इज, जो स्ट्रेट लाइन में लगा रहता है लेंस, उसमें जो मिरर लगता है वो मिरर होता है आपका कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स का जो विजन रेंज होता है वो कॉनकेव के कंपेयर में बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, याद रखेंगे आप ऑब्जेक्ट बार बार। ए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और कॉनकेव लेंस। देखो भैया, इसमें आप आंसर लगा देना पहला वाला, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी इमेज बनती है, रियल बनती, वर्चुअल बनती है, सीधी बनती है पर बड़ी नहीं बनती। प्लेन मिरर में बराबर साइज की बनती है तो मैग्नीफाइंग हो ही नहीं सकती। कॉन्वेक्स लेंस में भी वर्चुअल इमेज की बात अगर अपन करेंगे तो बड़ी बनती है, वैसे मैग्नीफाइड बनती है, पर ये बनती है कब, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनती है। वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, कॉनकेव लेंस में नहीं बनती, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में बनती है। तो यहाँ आंसर केवल ये रहेगा कॉनकेव मिरर, लेंस में नहीं बनती, ठीक है, कॉनकेव लेंस में नहीं। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा सीधी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, मतलब मैग्नीफाइड नहीं होगी, और हमेशा जो है पोल और फोकस के बीच में बनेगी। तो देख लो, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर and infinity, in all the above position according to this distance of the object from the mirror। ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन सेंटर, नहीं यार ये बात तो मेरे को कुछ हजम नहीं हो रही, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कर दो तुम, इन ऑल द पोजिशन अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये कर दो। एक्चुअल में तुम याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाओगे वैसे वैसे जो इमेज है वो फोकस की ओर जाएगी, मतलब मिरर से दूर की तरफ जाएगी, फोकस की तरफ जाएगी और फाइनली फोकस पे ही बनेगी, फोकस से बिहाइंड नहीं बनती है इमेज, ठीक। ऑन सीइंग हिज फेस इन ए मिरर इट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश साइट द मिरर इज, भैया सीधी इमेज और छोटी इमेज जो बनती है वो कॉन्वेक्स मिरर में बनती है। तो यहाँ आंसर कर, प्लेन में बराबर साइज की बनती है, कॉनकेव में बड़ी छोटी बराबर तीनों बनती हैं, ये छोटी की बात कर रहे हैं तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको
कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के ऑब्जेक्टिव जो है वो बताए हैं, है ना। अब आपको अगर आवश्यकता हो तो मैं रिफ्रैक्शन के भी बता दूंगा, और भी रिक्वायरमेंट हो तो वेव ऑप्टिक्स के भी बना दूंगा। अदरवाइज़ मैं कोशिश करता हूँ, देखो आज रात में बैठ कर के, कि मैंने जो आपको जो पेपर दिया है, अगर उस पेपर को का मैं 1 शॉट बना दूँ, 1 शॉट बना दूँ, है ना। बाकी तैयारी आप लोग करना, कैसे उसमें लिखना है, क्या सॉल्व करना है, वो मैं अगर आपको बता दूँ तो शायद आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।